हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी। अम्मा, क्या अजय वृद्धाश्रम गया था? ऑफिस से फ़ोन कर अजय ने नीरा को बताया कि मैं आनंद धाम जा रहा हूँ। तो उसके मन में विचारों की बाढ़ सी आ गई। आनंद धाम यानी वृद्धाश्रम। शहर के एक कोने में स्थित है यह आश्रम। यहाँ ऐसे बेसहारा लाचार वृद्धों का शरण मिलती है जिनकी देखभाल करने वाला अपना इस संसार में कोई नहीं होता। रोज़मर्रा की सारी सुविधाएं यहाँ प्रदान की जाती हैं, पर बदले में मोटी रकम भी वसूली जाती है। बिना किसी पूर्व सूचना के क्यों जा रहा है अजय आनंद धाम? जरूर कोई गंभीर बात होगी। यह सोचकर नीरा कार में बैठी और अजय के दफ्तर पहुँच गई। उसने पूछा, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? नीरा, अम्मा पिछले 1 साल से आनंद धाम में रह रही है। आश्रम से महंत जी का फ़ोन आया था। अम्मा गुसल खाने में फिसल कर गिर पड़ी है। अजय की आवाज़ के भारीपन से ही नीरा ने अंदाज़ा लगा लिया था कि अम्मा के अलगाव से मन में दबी ढकी भावनाएं इस पल जीवित हो उठी है। हम चलते हैं अजय, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा होगा माँ को यदि किसी विशेषज्ञ को दिखाए। ठीक है, रुपए बैंक से निकलवा कर चलते हैं, पता नहीं कब कितने की ज़रूरत पड़ जाए। सामना के स्वर में नीरा ने कहा तो अजय को तसल्ली हुई। मैं तो इस घटना को सुनने के बाद इतना परेशान हो गया था कि रुपयों का ख्याल मुझे आया ही नहीं। प्राइवेट अस्पताल में तो रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी ही। कुछ ही समय में नीरा रुपए लेकर आ गई। कार स्टार्ट करते ही पत्नी के बगल में बैठे अजय की यादों में 1 साल पहले का वह दृश्य सजीव हो उठा, जब निर्तक कुटिल दृष्टि से नीरा ने अम्मा को इतना अपमानित किया था कि वह चुपचाप अपना सामान बांधकर घर से चली गई थी। जाते जाते भी अम्मा की तीक्ष्ण दृष्टि नीरा को टिक गई थी। अजय, मेरी ज़िंदगी बची ही कितनी है, मेरे लिए तू अपनी गृहस्थी में दरार मत डाल। अम्मा की गंभीर आवाज़ और अभिजात दर्पण मंडित व्यक्तित्व की छाप आज तक अपने मानस पटल में कहाँ मिटा पाया था। जाना तो अम्मा सभी को है, और रही दरार की बात तो वह कब की पड़ चुकी है। अब कहीं वह दरार खाई में न बदल जाए, यह सोच लीजिए। अम्मा के सधे हुए आग्रह को तिरस्कार की पैनी धार से काटती हुई नीरा बोली, वह तो इसी इंतजार में बैठी थी कि कब अम्मा घर छोड़े और उसे संपूर्ण सफलता हासिल हो। कहीं अजय की भावुकता अम्मा के पैरों में पुत्र प्रेम की बेड़ियां डालकर उन्हें रोक न ले, इस बात का डर था नीरा को। इसीलिए भी वह और अधिक सख्त हो गई थी। अगले ही दिन अजय ने फ़ोन पर कुटिल हंसी की खनक में डूबी और बुलंद आवाज़ की गहराई में उभरते दंभ की झलक के साथ नीरा को किसी से बात करते सुना। जिंदगी भर अब पास न फटकने देने का इंतजाम कर दिया है। कुशल मंगल पूछना तो दूर, अजय श्राद्ध तक नहीं करेगा अम्मा का। उस दिन पत्नी के शब्दों ने अजय को झकझोर कर रख दिया था। समझ ही नहीं पाया कि यह क्या हो गया, पर जब आंखों से पर्दा हटा तो उसने निर्णय लिया कि किसी भी हाल में अम्मा को जाने नहीं देगा। रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, हाथ पैर जोड़े, पैर छुए, पर अम्मा रुकी नहीं थी। दयनीय बनना उनकी फितरत में नहीं था, स्वाभिमानी शुरू से ही थी। अम्मा के जाने के बाद उनके तकिए के नीचे से एक लिफाफा मिला था। लिखा था, इंसान क्यों अपने आप को परिवार की माला में पिरोता है, इसीलिए न कि परिवार का हर संबंधी एक दूसरे के लिए सुख दुख का साथी बने। लेकिन जब वक्त और रिश्तों के खिंचाव से परिवार की डोर टूटने लगे तो अकेले मोती की तरह इधर उधर डोलने या अपने इर्द गिर्द बने सन्नाटे में दुबक जाने के बजाय वहाँ से हट जाना बेहतर होता है। हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए जा रही हूँ, पर यह समय कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ सालों का भी हो सकता है। दिल से दिल के तार जुड़े होते हैं, और ये तार जब झंझक जाते हैं तो पता चल जाता है कि हमें किसी ने याद किया है।
जिस पल हमें ऐसा महसूस होगा हम ज़रूर मिलेंगे अम्मा। तेज़ बारिश हो रही थी। गाड़ी से बाहर देखने की कोशिश में अजय ने अपना चेहरा खिड़की के शीशे से सटा दिया। बाहर खिड़की से कांच पर गिर रही एक एक बूंद धीरे धीरे एक साथ मिलकर पूरे कांच को ढक देती थी। जरा सा कांच पहुंचने पर अजय को हर बार एक चेहरा दिखाई देता था। ढेर सारा वात्सल्य समेटे झुर्रियों भरा वह चेहरा जिसने उसे प्यार दिया, 9 माह अपनी कोख में रखा, अपने रक्त मांस से सींचा, आंचल की छाँव दी। उसका स्वास्थ्य, उसकी पढ़ाई, उसकी खुशी, अम्मा की पूरी दुनिया ही अजय के इर्द गिर्द सिमटी थी। जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में नीरा और अजय विवाह सूत्र में बंधे थे, उन हालात में नीरा को परिवार का अंश बनने के लिए अम्मा को न जाने कितना संघर्ष करना पड़ा था। लाखों रुपए के दहेज का प्रस्ताव लेकर कई संपन्न परिवारों से अजय के लिए रिश्ते आए थे। अम्मा ने बेटे की पसंद को ही सर्वोपरि माना। अम्मा यही दोहराती रही कि गरीब घर की लड़की अधिक संवेदनशील होगी, घर का वातावरण सुखमय बनाएगी, अच्छी पत्नी और सुघड़ बहू साबित होगी। पास पड़ोस के अनुभवों, किस्सों, कहानियों को सुनकर अजय ने यही निष्कर्ष निकाला था कि बहू के आते ही घर का वातावरण बदल जाता है। अजय का मन किसी अज्ञात आशंका से घिरा है। अम्मा यह समझ गई थी। बड़ी ही समझदारी से उन्होंने अजय को समझाया था, बेटा, लोग हमेशा बहुओं को ही दोषी ठहराते हैं, पर मेरी समझ में ऐसा होता नहीं है। घर में जब भी कोई नया सामान आता है तो पुराने सामान को हटना ही पड़ता है। नया पत्ता तभी शाखा पर लगता है जब पुराना उखड़ता है। जब भी किसी पौधे को एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह आरोपित किया जाता है तो वह तभी पुष्पित फलित होता है जब उसे पर्याप्त मात्रा में खाद पानी मिलता है। सामंजस्य, समझौता, संपूर्ण समर्पण दोनों ही पक्षों की तरफ से होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो परिवार बिखरता है। अजय आश्वस्त हो गया। अम्मा ने नीरा को प्यार और अपनापन से और नीरा ने उन्हें सम्मान और कर्तव्य निष्ठा से अपना लिया। बहू में उनकी आत्मा बसती थी। उसे सजते संवरते देख अम्मा मनमुग्ध से हिलोरे लेती। नीरा की कमियों की कोई गिनवाता तो झट से मोर्चा संभाल लेती। मेरी अपर्णा को ही क्या आता है, पर धीरे धीरे जिम्मेदारियों के बोझ तले सब कुछ सीखती चली गई। 1 वर्ष बीतते बीतते अजय जुड़वा बेटों का बाप बन गया। अम्मा के चेहरे पर भारी संतोष की आभा झलक उठी। इस दिन के लिए ही तो वह जैसे जी रही थी। अस्पताल के कॉरिडोर में नर्सों डॉक्टरों से बातचीत करती अम्मा को देखकर कौन कह सकता था कि वह घर से बाहर कभी निकली ही नहीं। लव कुश नाम रखा उन्होंने अपने पोतों का। 40 दिन तक उन्होंने नीरा को बिस्तर से उठने नहीं दिया। अपर्णा को भी बुलवा भेजा। ननद भौजाई गप्पे मारती, अम्मा चौका संभालती। अब तो महीना होने को आया। मेरी सास तो 21 दिन बाद ही घर की बागडोर मुझे संभालने को कह देती और खुद आराम करती है। अम्मा की भागदौड़ से परेशान अपर्णा ने कहा तो अम्मा ने बुरा सा मुंह बनाया। तेरी ससुराल में होता होगा, थोड़ा बहुत काम करने से शरीर में जंग नहीं लगता। थोड़ा बहुत, अपर्णा ने आश्चर्य मिश्रित स्वर में पूछा था। संयुक्त परिवार की यही तो परिभाषा है, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आओ। कच्चा शरीर है, कहीं ऊंच नीच हो गई तो जिंदगी भर का रोना। 1.25 महीना बीत गया। अपर्णा अपने ससुराल लौट रही थी। अम्मा, बाबूजी हमेशा भरपूर नेक देते थे।
और इस बार तो लवकुश भी आ गए। अपर्णा ने मनोहार की 2 दिन बाद तो मैं चली जाऊंगी, अम्मा एक बार बाजार तो मेरे साथ चलो। ऐसा कह अजय दफ्तर के लिए निकले तो दोनों ननद भावज उसके साथ ही निकल जाओ, जो जी चाहे खरीद ले, पेमेंट बाबूजी कर देंगे, एक दिन भाभी संभाल लेगी, अपर्णा ने मचल कर कहा तो अम्मा की आंखें नम हो आई थी। फिर कभी सही, तेरे जाने की तैयारी भी तो करनी है। अपर्णा समझ गई थी कि बेटी के रिक्त स्थान ने अपनी जगह शून्य तो बनाया हुआ है, पर बाबूजी और अम्मा बहू के नाज की डोलियों भी बड़े लाड चाव से उठा रहे हैं। बाबूजी की मृत्यु के बाद बहुत कुछ बदल गया। उन 13 दिनों में ही अम्मा बेहद थकी थकी सी रहने लगी थी। नीरा और अजय अम्मा का बेहद ध्यान रखते थे, पर आने जाने वाले लंबी सांस भरकर अम्मा को चेतावनी जरूर दे जाते थे। पति के जाने के बाद पत्नी का सब कुछ छिन जाता है, अधिकार, आधिपत्य, सब कुछ। दूसरी पहली के सुर में सुर मिलाकर दर्द आह भरती, जितने मुंह उतनी बातें। ऐसी नकारात्मक सोच से कहीं उनके हंसते खेलते परिवार का वातावरण दूषित न हो जाए, अम्मा ने 4 दिनों में ही बाबूजी का उठाला कर दिया। लोगों ने आलोचना में कहा, बड़ी मॉडर्न हो गई है लीलावती, पर अम्मा तो अम्मा ठहरी। अपने परिवार की खुशियों के लिए रूढ़ियों और परंपराओं का त्याग सहर्ष ही करती चली गई। लोगों की आवाज़ ही बंद हुई तो दिनचर्या पुराने पर्दे पर लौट आई। अम्मा हर समय इसी कोशिश में रहती कि वह घर का वातावरण दूषित न हो। उसी तरह बच्चों के साथ हंसती खेलती, घर का कामकाज भी करती, लेकिन 9 बजे के बाद वह जग नहीं पाती थी और कमरे का दरवाज़ा भेड़ कर सो जाती। अजय अच्छी तरह समझता था कि 12 बजे तक जागने वाली अम्मा 9 बजे कभी सो ही नहीं सकती। आखिर उन्हीं की गोद में तो वह पला बड़ा था। एक रात 12 बजे दरवाजे की दरार में से पतली प्रकाश की किरण बाहर निकलती दिखाई दी तो अजय ने उसके कमरे में जाकर पूछा, अम्मा लैंप के मध्यम प्रकाश में स्वामी विवेकानंद की कोई पुस्तक पढ़ती जा रही थी और रोती भी जा रही थी। अजय ने धीरे से उनके हाथ से पुस्तक ली और बंद करके पास ही स्टूल पर रखकर उनकी बगल में बैठ गया। अम्मा उठकर पलंग पर बैठ गई और बोली, तू सोया नहीं? आप नहीं सोई तो मैं कैसे सो जाऊं? इस तरह से तो आप कोई बीमारी पाल लोगी। अजय ने चिंतित स्वर में कहा, अच्छा है, मेरे जीने का अब मकसद ही क्या रह गया है। तेरे बाबूजी ने मुझे सब कुछ दे दिया, धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान, जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है मुझे। दोनों बच्चों की शादी हो गई है, अपनी अपनी गृहस्थी में रमे हुए हो तुम दोनों। नाती पोतों का मुंह देख लिया। तेरे बाबूजी के बिना अब एक एक दिन बड़ा भारी लग रहा है। अजय ने पहली बार अम्मा को कमज़ोर पड़ते देखा था। और सुबह शाम मैं आपका चेहरा न देखूं तो मुझे चैन कैसे आएगा? कभी सोचा है अम्मा कि मैं कैसे रह पाऊंगा तुम्हारे बिना? अम्मा ने बेटे के थरथराते होठों पर हाथ रख दिया। बेटे की आंखों से टपका एक एक आंसू का कतरा उन्होंने अपने आंचल में समेट लिया था। उस दिन के बाद से अजय अम्मा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था।
माँ को अकेलापन महसूस न हो, इसीलिए लवकुश अम्मा के पास ही सोने लग गई। वैसे भी लवकुश को अम्मा ने ही पाला था। अब वह बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने और लेने भी जाने लगी। घर लौटकर उनका होमवर्क भी अम्मा ही करवा देती थी। अजय हर काम अम्मा से पूछकर या बताकर करता, यहाँ तक कि सुबह शाम सब्जी कौन सी बनेगी यह भी अम्मा से ही पूछा जाता। शाम को अपर्णा भी पति के साथ आ जाती थी। इस तरह घर का माहौल तो बदल गया, पर नीरा को अपना अधिकार छीनता सा लगने लगा। पति का अम्मा के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव उसे पसंद नहीं आया। उठते बैठते अजय को उलाना देती। ऐसी भी क्या मातृभक्ति कि उठते बैठते सोते जागते माँ की आराधना ही करते रहो। नीरा कुछ ही समय की बात है, समय स्वयं मरम का काम करता है। धीरे धीरे अम्मा भी सहज होती चली जाएगी। बाबूजी और अम्मा का साथ दिया बाती का साथ था। जरा सोचो कैसे जीती होंगी वह बाबूजी की मृत्यु के बाद। अजी पिताजी तो मेरे भी गुजरे थे। 2-4 दिन रहकर सामाजिकता निभाई और अपने घर के होकर रह गए। यहाँ तो 6 महीने से गमी का माहौल चल रहा है। ऊपर से अपर्णा दीदी अलग दमक पड़ती हैं। इस भाग में यहीं तक, बाकी की कहानी भाग 2 में। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। आगे की कहानी सुनने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।